युधिष्ठिर की कहानी। युधिष्ठिर पांचों पांडवों में सबसे बड़े, महाभारत में धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। वो राइचसनेस, जस्टिस और सच्चाई के ट्रू रक्षक थे। धर्म के पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर का जीवन इसी डिवाइन प्रिंसिपल को दर्शाता है। युधिष्ठिर की कहानी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस के बीच धर्म को बनाए रखने का एक सफर है। उनका हर काम, हर फैसला धर्म के तराजू में तौला जाता था। इस अटूट कमिटमेंट ने उन्हें अपने अनुयायियों के लिए आशा की किरण और अपने दुश्मनों के बीच भी सम्मान के योग्य व्यक्ति बना दिया। वजन ऑफ राइचसनेस। युधिष्ठिर का बचपन प्रिविलेज और पेरिल दोनों से भरा था। युवराज होने के नाते उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग मिली। उन्होंने वॉरफेयर, स्टेटक्राफ्ट और डिप्लोमेसी में महारत हासिल की। फिर भी पांडवों और उनके भाइयों कौरवों के बीच तीखी प्रतिद्वंदिता के कारण उनका जीवन खतरे से खाली नहीं था। ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कौरवों ने पांडवों को खत्म करने और सिंहासन हथियाने की लगातार कोशिश की। युधिष्ठिर के बचपन की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक थी लाक्षागृह की घटना। कौरवों ने अपने चालाक मामा शकुनी के मार्गदर्शन में पांडवों को जिंदा जलाने की योजना बनाई। उन्होंने लाख, एक बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ से बना एक महल बनवाया और पांडवों को वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर, जो हमेशा भरोसेमंद थे और डिसेप्शन के खतरों से वाकिफ थे, उन्हें शक हुआ। उन्होंने अपने भाइयों और माता को आगाह किया और अपने बुद्धिमान सलाहकार विदुर की मदद से एक गुप्त सुरंग के जरिए उस आग से बच निकले। द डाइस गेम, धर्म की परीक्षा। युधिष्ठिर के धर्म के प्रति कमिटमेंट की सबसे बड़ी परीक्षा कुख्यात डाइस गेम के रूप में आई। वह पासा में हेरफेर करने में शकुनी की महारत से अनजान थे और एक सोची समझी साजिश में फंस गए। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, युधिष्ठिर ने अपना धन, अपना राज्य और यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। अंत में युधिष्ठिर ने खुद को दांव पर लगा दिया और हार गए और कौरवों के गुलाम बन गए। दुर्योधन ने युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी को सभा में घसीटने और अपमानित करने का आदेश दिया। इस घटना ने धर्म की सीमाओं को पुश किया, जस्टिस, राइचसनेस और महिलाओं के साथ ट्रीटमेंट पर सवाल उठाए। एग्जाइल चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस। पासा के खेल के युधिष्ठिर और पांडवों के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। खेल में दिए गए अपने वचन से बंधे युधिष्ठिर ने 13 साल का वनवास स्वीकार किया, 12 जंगल में और 1 साल गुप्त रूप से। ये वनवास केवल एक शारीरिक सजा नहीं थी, बल्कि उनके रेजिलियंस, उनकी एकता और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा थी। अपने फैसलों के अपराध बोध और बोझ तले दबे युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी को जंगल से होते हुए ले गए, रिमार्केबल फॉर्टिट्यूड के साथ कई कठिनाइयों का सामना किया। हालांकि वनवास केवल कठिनाई का समय नहीं था, बल्कि गहन सीखने और आध्यात्मिक विकास का भी समय था। पांडवों का सामना ऋषियों और देवताओं से हुआ। उन्हें मार्गदर्शन और वरदान मिले, जिससे उनका संकल्प मजबूत हुआ। युधिष्ठिर विशेष रूप से गहरी दार्शनिक चर्चाओं में शामिल हुए, धर्म की जटिलताओं, न्याय की प्रकृति और किंगशिप के सही अर्थ से जूझते रहे। सेक्शन 5, द्रौपदी का सवाल, महिलाओं के लिए धर्म और न्याय। पासा के खेल और उसके बाद की घटनाओं ने धर्म के सवाल और खासकर महिलाओं के संदर्भ में इसके एप्लीकेशन को सामने लाया। सभा में अपमानित द्रौपदी ने धर्म की नींव पर ही सवाल उठाए। उसने परंपरा और कानून के संरक्षक बड़ों को यह समझाने की चुनौती दी कि कैसे उसके पति, जो पहले ही खुद को हार चुके थे, उन्हें दांव पर लगाने का अधिकार था। द्रौपदी के शक्तिशाली शब्द पूरे महाकाव्य में गूंजते रहे। वे एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं कि धर्म शक्तिशाली लोगों के लिए वल्नरेबल का शोषण करने का साधन नहीं हो सकता। ये एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो सभी की रक्षा करे, उनका उत्थान करे और न्याय सुनिश्चित करे, खासकर उन लोगों के लिए जो सबसे वल्नरेबल हैं। यथास्थिति को चुनौती देने और सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग करने का उनका साहस उन्हें महिलाओं के अधिकारों का अर्ली चैंपियन बनाता है। सेक्शन 6, कुरुक्षेत्र युद्ध, एक इनेविटेबल धर्म युद्ध। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष की कल्मिनेशन अनिवार्य कुरुक्षेत्र युद्ध थी। 13 साल का वनवास सहने के बाद भी पांडवों को उनके राइटफुल राज्य से वंचित कर दिया गया। युधिष्ठिर, जो हमेशा से शांति स्थापित करना चाहते थे, ने पीसफुल रेजोल्यूशन की मांग करते हुए कौरवों के साथ बातचीत करने के कई प्रयास किए।
हालांकि उनके प्रयासों को अहंकार और इनकार के साथ मीट किया गया। लोभ से अंधे और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कौरव अपनी इल गॉटन प्राप्तियों पर होल्ड करने के लिए दृढ़ थे। युद्ध और निर्दोषों की रक्षा करने और न्याय बनाए रखने के अपने धर्म के बीच चयन का सामना करते हुए युधिष्ठिर ने राइचसनेस का रास्ता चुना। कुरुक्षेत्र युद्ध एक भयावह युद्ध जो 18 दिनों तक चला, न केवल जमीन और सत्ता के लिए बल्कि धर्म की आत्मा के लिए एक बैटल ग्राउंड बन गया। यह एक ऐसा संघर्ष था जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं और राइचस व्यक्तियों को भी कठिन चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेक्शन 7 युधिष्ठिर का लीडरशिप धर्म के जरिए मार्गदर्शन। युधिष्ठिर का लीडरशिप धर्म पर एंकर्ड रहा। उन्होंने सच्चाई, राइचसनेस और करुणा का प्रदर्शन किया। विपत्ति का सामना करते हुए वह अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे। उनका लीडरशिप नैतिक स्ट्रेंथ और विजडम पर आधारित था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान युधिष्ठिर को डिलेमास का सामना करना पड़ा। उन्होंने युद्ध के नैतिक निहितार्थों से रेस्टल किया, फिर भी वह दृढ़ रहे, अपने कर्तव्य में अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित। युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व ने एक धार्मिक राजा की ट्रू टेस्ट को प्रदर्शित किया। सेक्शन 8 युधिष्ठिर के चॉइसेस का इम्पैक्ट। धर्म के प्रति युधिष्ठिर की अटूट प्रतिबद्धता का उनके आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके भाई उनके एग्जाम्पल से प्रेरित होकर विपत्ति का सामना करने पर भी लॉयल और सहायक बने रहे। उनकी पत्नी द्रौपदी अपनी सफरिंग के बावजूद उनके साथ खड़ी रहीं। उनका अटूट विश्वास उनके चरित्र का प्रमाण था। उनके चॉइसेस ने कुरुक्षेत्र युद्ध के पाठ्यक्रम को भी प्रभावित किया। अंततः अधर्मा पर धर्म की जीत हुई। युद्ध के बाद युधिष्ठिर के शासनकाल ने शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की। उन्होंने जस्टिस और करुणा के साथ हस्तिनापुर पर शासन किया। युद्ध की राख से राज्य का पुनर्निर्माण किया। धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके निजी जीवन से परे थी और उनके शासन में व्याप्त थी, जिससे एक न्यायपूर्ण और इक्विटेबल समाज की स्थापना हुई। युधिष्ठिर की कहानी एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि सच्चा लीडरशिप शक्ति या महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि धर्म के प्रति अटूट पालन और सभी के वेलबींग के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से उत्पन्न होता है। सेक्शन 9 धर्म की लेगेसी युधिष्ठिर की एंड्यूरिंग रेलेवेंस। युधिष्ठिर की विरासत महाभारत के पन्नों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह धर्म के टाइमलेस सिंबल के रूप में खड़े हैं, जो राइचसनेस की जटिलताओं और मॉरल डिलेमास से भरी दुनिया में सच्चाई को बनाए रखने की चुनौतियों को दर्शाते हैं। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों और दर्शकों के साथ रेसोनेट करती रहती है। लीडरशिप, एथिक्स और किसी के सिद्धांतों के प्रति सच्चे बने रहने के महत्व में बहुमूल्य लेसन प्रदान करती है। नैतिक जटिलताओं और नैतिक अस्पष्टता से जूझ रही दुनिया में युधिष्ठिर का जीवन आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी धर्म का पालन करना, तब भी जब वह कठिन चॉइसेस की मांग करता है, ट्रू विक्ट्री का मार्ग है। उनकी लेगेसी राइचसनेस की स्थायी शक्ति, मॉरल करेज के महत्व और सच्चाई और न्याय की सेवा में बिताए गए जीवन के प्रोफाउंड इम्पैक्ट